नमस्कार, मैं जिनेंद्र सोनी आपका स्वागत करता हूं एसएससी एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के ऊपर। ये वीडियो है एसएससी जीडी जनरल कांस्टेबल ड्यूटी के बारे में सारी जानकारी आपको देने के लिए कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी नौकरी रहती है और वो किस तरह का काम करते हैं, ताकि आप जब पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हो तो आपको थोड़ी आसानी हो। और जब हम इस वीडियो के लास्ट में पहुंचेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि पहले क्या भरना चाहिए, लास्ट में क्यों क्या भरना चाहिए, और आप खुद भी समझ पाएंगे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि आपको क्या करना है। सबसे पहली बात जो है, एसएससी जीडी पहली बार 80,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं साहब। पिछले साल 70 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। फॉर्म काफ़ी ज़्यादा लोग भरते हैं और इसलिए भरते हैं क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए होता है। इस बार रीजनल लैंग्वेज में भी होने वाला है। हर साल हिंदी इंग्लिश में होता था। आ जाइए साहब, मेरे पीछे आपको दिख रहा है 8 जगह आपको इससे नौकरी मिलती है। बीएसएफ, ये देखिए मार्कर काम नहीं कर रहा है, कर तो रहा है पर वो कलर हमने काला ले रखा है तो उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। बीएसएफ बच्चों, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ और एनसीबी। अब आप बोलोगे सर ये बात तो ठीक है, पर ये आपने साथ में ये बीच में ब्रैकेट में ABCD लिख रखा है, ये क्या समस्या है? देखिए, जब आप एग्ज़ाम भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, उस फॉर्म में आपको कभी भी ये लिखने को नहीं मिलेगा बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। आपको इनका कोड लिखना पड़ेगा। वो कोड क्या है? जैसे बीएसएफ के लिए A है, सीआईएसएफ के लिए बच्चों क्या है? B है, सीआरपीएफ के लिए क्या है? C है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा और आपका जब रिजल्ट आएगा फाइनल, वो भी इसी बेस पे आएगा कि आपको क्या मिला। पोस्ट प्रेफरेंस भरना और पोस्ट के बारे में जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात समझिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं कि साहब सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसमें आई है, उसी को टॉप पे भर देते हैं। तो भाई लेमैन रूल तो यही बोलता है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, चांसेस ज़्यादा है तो आप वहाँ भर दीजिए। पर आप समझिए, हो सकता है ना कि उसको उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कट ऑफ कम जा रही हो। समझिएगा, मैं आपको नंबर से एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आपके नंबर आए साहब 115, बात समझ आ रही है? और मान लीजिए बीएसएफ की कट ऑफ क्या गई थी साहब? 100 गई थी। और सीआईएसएफ की कट ऑफ कितनी गई थी? 109 गई। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके 115 नंबर आए, बीएसएफ की कट ऑफ 100 जा रही है, सीआईएसएफ की 109 जा रही है, और आपने पहली प्रेफरेंस बीएसएफ भरी हुई है। आप आते होंगे सीआईएसएफ के लिए, आप एलिजिबल होते होंगे सीआईएसएफ के लिए, पर आपको क्या मिल जाएगा भाई? आपको मिल जाएगा जो आपने पहली प्रेफरेंस भरी है। 100 नंबर वाली आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, आपको बीएसएफ मिल जाएगी। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो इसीलिए पोस्ट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें जो मिले वो हमें ठीक लगे। अब अगर आपको मतलब पता है कि किसी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, किसी कट ऑफ कम जाती है, जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको सूट करता है, तो फ़ायदा क्या है? आपने अपनी पहली प्रेफरेंस भरी और आप उसमें आपके मार्क्स आ रहे होंगे तो आपका काम बन चुका है। अब समझें, अगर आप पहली में नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा? वो आपको सेकंड में चेक करेगा, थर्ड में चेक करेगा, फोर्थ में चेक करेगा, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से चेक करेगा। इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। शुरू करते हैं एक एक पोस्ट के बारे में जानना। सबसे पहले साहब, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, बीएसएफ, जिसके बारे में आपने बहुत भर भर के सुना भी होगा, नाम से भी आप परिचित होंगे। क्या करते हैं ये? हमारी रेड क्लिफ लाइन जो है, हमारा जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर है, जो हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर है, उसके ऊपर ये क्या करते हैं? नौकरी कर रहे होते हैं, वहाँ पे मॉनिटरिंग का काम कर रहे होते हैं शांति के समय पे। देखिए, प्रमुख सशस्त्र पुलिस बल है, विश्व का सबसे बड़ा रक्षक बल है, मैंने आपको बताया सबसे बड़ी बाउंड्री हमारे पास है। गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया। मुख्य कार्य शांति के समय के दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी करना और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। बात समझ में आ रही है? बीएसएफ में क्या काम हो रहा होगा साहब? आपको बॉर्डर पे रहना पड़ेगा, बिल्कुल रहना पड़ेगा। पर कौन सा बॉर्डर है? रेड क्लिफ लाइन वाला, इंडो पाकिस्तान वाला, जो इंडिया पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है, उस पर रहना पड़ेगा। तो हो सकता है आपको राजस्थान में रहना पड़े, हो सकता है आपको कश्मीर में रहना पड़े। वो सारी लाइन एक बार क्या होती है? बीएसएफ के पास रहती है। ये बात समझ में आ रही है? ये बीएसएफ का मेजर पोर्शन रहता है। आप जितनी भी वैकेंसी देख रहे हैं ना, जितनी भी पोस्ट देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल सब यूनिफॉर्म में आपको बढ़िया नौकरी करने को मिलेगी। सबके पास करीब 15 + 60, 15 छुट्टियाँ प्लस 60 छुट्टियाँ का प्रावधान रहता है। सैलरी ऑलमोस्ट सेम रहती है। आपको सिर्फ क्या चेक करना है? आपको क्या सूट करता है। इसलिए बिल्कुल अंत तक बने रहें, इसको ढंग से सुने। दूसरी जो पोस्ट है वो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों? CISF। ये आपने बहुत जगह
देखा होगा, ये आपने बहुत जगह देखा होगा। आप एयरपोर्ट गए हैं तो वहाँ आपको कोई मिला तो वो नॉर्मली CISF के लोग वहाँ पर होते हैं। देखो इन्होंने पीछे लगा भी दिया है। अर्धसैनिक बल है, महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा का काम करता है। महत्वपूर्ण संस्थानों में एयरपोर्ट भी आते हैं। 1969 में गठन हुआ। देखो इन्होंने बता दिया, मुख्य कार्य सरकारी कारखानों व अन्य सरकारी उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करना है। सही है जी। पोस्टिंग कहाँ हो सकती है? बहुत सारी जगह हो सकती है, बहुत सारी जगह हो सकती है। पूरे देश में कहीं पे भी आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा अगर आप पोस्टिंग के हिसाब से सोच रहे हैं तो। नेक्स्ट पे आते हैं साहब। तीसरी बात कर रहा है साहब आपसे CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये एक तरह का पुलिस दल ही है, रिजर्व पुलिस दल है। इसका मतलब है जब थोड़ा सा कुछ ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है, तब इसको क्या लिया जाता है, एक्शन में लाया जाता है। 1949 में ही शुरुआत में इसका गठन कर लिया गया था, देश के आज़ाद होने के बाद ही। मुख्य कार्य CRPF की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य संघ शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में सहायता प्रदान करना है। जो मैंने आपको बोला, पुलिस कार्य अगर जरूरत पड़ती है रिजर्व टुकड़ी की तो CRPF को उतार दिया जाता है। अगेन जब CRPF है इसका मतलब है आपके पास ऑप्शन है पूरे देश में आगे पीछे घूमने के, पोस्टिंग के। नेक्स्ट है साहब SSB। ये ठीक ठाक सा कार्यक्रम रहता है। ठीक ठाक सा कार्यक्रम क्यों रहता है साहब? सशस्त्र सीमा बल एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा आपके पास जो ड्यूटी आवर्स हैं, ड्यूटी आवर्स से मेरा मतलब है काइंड ऑफ नेचर ऑफ ड्यूटी है, वो बहुत ज़्यादा है ना, मुश्किल नहीं है। अब वो क्यों मुश्किल नहीं है समझना। वो मुश्किल इसलिए नहीं है कि इनका मुख्य कार्य 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अब समझो भारत नेपाल में क्या है, भारत नेपाल में कोई बहुत बड़ा कोई फेंसिंग तो हो नहीं रखी है। इंडिया पाकिस्तान में फेंसिंग हो रखी है, आपको ध्यान रखना पड़ता है, उधर से कोई इधर आ जाए। भारत नेपाल में तो क्या है, इधर एक आप पैर रखा, आप नेपाल में पहुंच गए, वापस आए तो इंडिया में आ गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पर कैजुअलिटी के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो यहाँ बेसिकली आपको तस्करी को रोकना है, ड्रग्स को रोकना है, इस तरह के काम आपको ज़्यादा करने पड़ते हैं, इसलिए इसको ठीक ठाक से कंसीडर किया जाता है। गठन 1963 में हुआ था बच्चों, अर्धसैनिक बल है ही। और क्या है, देखो सीमा से हथियारों, गोला बारूद की तस्करी और अवैध रूप से भारत में आवाजाही को रोकना है। बात समझ में आ रही है? हर एक का अलग अलग काम है भाई। हमारे यहाँ पर जितनी भी यूनिट्स बनाई गई हैं वो अलग अलग बॉर्डर पे काम कर रही ही हैं। अगली पे आते हैं साहब, ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। नाम से समझ में आ रहा है क्या? भारत और चाइना वाला जो बॉर्डर होगा वहाँ पर ये काम कर रहे होंगे सबसे ज़्यादा। देखो अर्धसैनिक बल है, बिल्कुल सही है साहब। भारत चीन संघर्ष 1962 के उपरांत इसको सीमा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गठन किया गया। 1962 में गठन हुआ। मुख्य कार्य क्या है? भारत तिब्बत सीमा पर खुफिया और सुरक्षा व्यवस्थाओं को, मतलब वही काम है जी। आपका बॉर्डर चेंज हो गया सब, अब आप इंडो भारत तिब्बत बॉर्डर के ऊपर क्या कर रहे होंगे? अपना काम कर रहे होंगे। और बहुत बढ़िया आराम से आपके पास सारी सुविधाएं रहती है, इतनी कोई चिंता की बात रहती नहीं है। असम राइफल्स नेक्स्ट, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। मतलब असम राइफल्स नाम से रखता है साहब, तो असम जाके रहना पड़ेगा। तो आप मेरी बात सुनिए, आपको असम तो नहीं रहना पड़ेगा, पर यह श्योर है कि अगर आप असम राइफल ज्वाइन करते हैं तो आपको पूर्वोत्तर राज्यों में ही रहना पड़ेगा। इनका काम सिर्फ असम तक लिमिटेड नहीं है। बच्चों समझ में आ रहा है बात? कि असम राइफल्स का मतलब कभी भी ये नहीं है कि भाई तुम क्या करो असम में रहो। असम के अलावा जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर आपको कार्यक्रम, अपनी जीवन की नौकरी निकालनी पड़ेगी। 1835 में गठन बहुत जल्दी करवा दिया था। भारत म्यांमार सीमा की रक्षा करना है। पूर्वोत्तर भारत में सीमा सुरक्षा बल सीमा सुरक्षा, उग्रवाद विरोधी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। पूर्वोत्तर सारे राज्यों के लिए जिम्मेदार है, हर जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो जैसा आपको समझ में आ रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य, अगर आप पूर्वोत्तर से नहीं है तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि आपको इसको सबसे लास्ट में भरना चाहिए, इसको सबसे लास्ट में भरना चाहिए। नेक्स्ट सब सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेस, ये है भाई साहब जीडी की सबसे शांत, सबसे बढ़िया नौकरी। कहाँ लगती है? दिल्ली में लगती है। कहाँ लगती है? सेक्रेटरीट में लगती है। वीआईपी लोगों के साथ आपको रहना पड़ता है। और अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो ये ठीक ठाक सा कार्यक्रम है, क्योंकि नॉर्मली इनकी जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो 6 घंटे होते हैं। तो उसके बाद आप पूरे दिन फ्री हैं। आपने अपनी जो भी आपकी यूनिट का स्लॉट आया है, आपका स्लॉट आया है, आपने उसको पूरा किया,
घर जाइए, पढ़ाई कीजिए, अपनी आगे तैयारी कीजिए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये बढ़िया है। पर सुनो, ये बढ़िया के साथ साथ क्या है भाई साहब, कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहती है। कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहती है। सबसे ऊपर के लोग क्या करते हैं, इसी को चूज़ करते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएँ। पर एक बात समझिएगा, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी इनके जो काम हैं उसके अंदर घुस चुका है। वो भी इस तरह की पोस्टिंग में आने लग गए हैं, सेक्रेटरीट की पोस्टिंग में दिल्ली में आने लग गए हैं। राजधानी दिल्ली में स्थित केंद्रीय सचिवालय की सुरक्षा, वहाँ की आंतरिक सुरक्षा, पार्किंग, इस संबंधी आपको कार्य करने पड़ते हैं। और अंत में एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नाम से समझ में आता है आपको नशे पे पाबंदी लगानी है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक और भारतीय केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। 1986 में इसका गठन किया गया। और काम क्या है साहब, मुख्य काम है ड्रग्स को रोकना और मादक पदार्थों अधिनियम प्रावधानों के तहत कार्रवाई करना। यह भी एक ठीक पोस्टिंग है जिससे आपको अलग अलग जगह रहने का मौका मिल सकता है। तो जो 8 पोस्ट आने वाली है उसके बारे में आपको मैंने जानकारी दे दी। और मुझे लगता है कि इस जानकारी के चलते चलते आपने अपने दिमाग में फ्रेम कर लिया होगा कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए। जैसे मैंने पहला और 8वां तो आपके लिए तय करा दिया। पहला और 8वां कौन सा तय कराया? अगर आप पूर्वोत्तर राज्य से नहीं है तो आपका 8वां नंबर कौन है भाई? असम राइफल्स है। बात समझ में आ रही है? और अगर आपको आगे बढ़ना है और आगे पढ़ना है और थोड़ी ठीक ठाक सी नौकरी चाहिए तो कौन है साहब? एसएसएफ है। एसएसएफ है। आइए साहब एक बार दोबारा समझ लेते हैं। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ, एनसीबी हो। तो यहां से शुरू करते हैं साहब। नंबर 1 इसको दीजिएगा और नंबर 8 इसको दीजिएगा। नंबर 8 इसको दीजिएगा। अब आगे की कार्रवाई करते हैं। अब आगे की कार्रवाई में साहब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मतलब सीआरपीएफ, एसएसबी, एनसीबी, ये 3 ऐसे डिपार्टमेंट है जो थोड़े घूमते रहते हैं साहब, थोड़े घूमते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पहले नंबर पे एसएसएफ ले रहे हैं तो आप किसकी तरफ जा सकते हैं? आप सीआरपीएफ की तरफ जा सकते हैं, सीआईएसएफ की तरफ जा सकते हैं। आप चाहें, बात को समझना भाई, बात को समझना, आप चाहें तो इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मैं एक नंबर और लिख देता हूं यहां पर, 4 और 5। ये जो 2, 3, 4, 5 मैंने लिखे हैं ये आप अपनी सुविधा के हिसाब से चूज कीजिएगा। इनको आपको लगे कि साहब मेरे को ये मेरा इंटरेस्ट है, थोड़ा मैं वहां जाना चाहता हूं। मोर और लेस चीजें एक जैसी है, मोर और लेस चीजें एक जैसी है, क्योंकि साहब यहां पर भी कम वैकेंसी होती है, एनसीबी में भी कम ही वैकेंसी होती है। पिछली बार तो करीब शायद 160 के करीब दी गई थी। तो पहले भी भर देंगे तो कोई बुराई की बात नहीं है, हमारा काम बन रहा होगा। ये 8 नंबर पे है, 5 नंबर तक हो चुका और 6 नंबर पे नो डाउट बीएसएफ बननी चाहिए और 7 नंबर पे आपको आईटीबीपी भरनी चाहिए क्योंकि वो एरिया स्पेसिफिक हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको पोस्ट संबंधी सारी जानकारी इसमें बहुत आराम से मिली है। इसके अलावा जब फॉर्म आएगा तो हम आपसे दोबारा मिलेंगे, दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कुछ जानना चाह रहे हैं आराम से कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर हम वापस चर्चा करने आएंगे। एसएससी जीडी एक गोल्डन चांस है, इसको मिस मत होने दीजिएगा। जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।